एवरीवन, वेलकम इन लुक एंड लर्न क्लासेस। हम पढ़ेंगे क्लास 9 का फिजिक्स का चैप्टर 11 जिसका नाम है वर्क एंड एनर्जी। ओके, अब हम जो एनर्जी पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर दो तरह की एनर्जी को पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। पहला है पोटेंशियल एनर्जी, दूसरा है काइनेटिक एनर्जी। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। ओके, द एनर्जी possessed by a body due to its positions or shape is called its potential energy। मतलब किसी भी बॉडी के अंदर यदि एनर्जी है तो लेकिन वो किसकी वजह से है, उस बॉडी की पोजीशन की वजह से है या फिर उस बॉडी के शेप की वजह से। अगर कोई एनर्जी किसी बॉडी के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर होती है तो उस तरह की जो एनर्जी जो होती है उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ओके, मतलब कहने का मतलब होता है कि किसी भी बॉडी के अंदर यदि एनर्जी उस बॉडी की पोजीशन और शेप की वजह से होती है तो उस एनर्जी को हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी के नाम से उसको जानते हैं। क्लियर? एवरी ऑब्जेक्ट possesses सम एनर्जी कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। हर ऑब्जेक्ट जो होता है उसके अंदर एनर्जी होती है, कुछ एनर्जी होती है। भले उस मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर कम होगी या फिर मतलब ज्यादा होगी या फिर बहुत ज्यादा एनर्जी हो सकती है, लेकिन हर ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होती है, एनर्जी होती है। और उसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। An object when gains energy may store it in itself as potential energy। जब भी किसी ऑब्जेक्ट को कोई भी एनर्जी मिलती है तो वो उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है। और उसी स्टोर एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी के नाम से हम उसको जानते हैं। ओके, तो आपने यहाँ पे क्या समझा है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो किसी भी मतलब ऑब्जेक्ट या बॉडी के अंदर क्या होती है, उसकी पोजीशंस और शेप की वजह से होती है, तो उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। और जब भी किसी ऑब्जेक्ट को कोई एनर्जी मिले और वो एनर्जी अगर उसमें स्टोर हो जाए तो उस तरह की एनर्जी को हम मतलब हम क्या कह देते हैं, उसे उस कंडीशन के अंदर अगर स्टोर कंडीशन के अंदर है तो उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। क्लियर? अब हम देखते हैं दूसरी तरह की एनर्जी हमें पढ़नी है, तो उसका नाम है काइनेटिक एनर्जी। इट इज द एनर्जी possessed बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। मतलब ये भी एक एनर्जी का टाइप है, लेकिन ये जो एनर्जी जो होती है वो किसी भी बॉडी के अंदर तब होती है जब बॉडी में क्या होता है, मोशन होता है, मतलब मूवमेंट होता है। यदि बॉडी के अंदर मूवमेंट हो रहा है तो उस कंडीशन के अंदर जो एनर्जी जो होगी उस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी के नाम से हम जानते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज विथ इट्स स्पीड। ओके, जो काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो यदि हम मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होती है, मोशन की वजह से होती है काइनेटिक एनर्जी। यदि उस ऑब्जेक्ट की स्पीड यदि ज्यादा है तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो भी क्या होगी, ज्यादा होगी। यदि किसी ऑब्जेक्ट की या किसी भी व्हीकल की, ओके ऑब्जेक्ट में आप क्या लेंगे, व्हीकल्स लेंगे। ओके, कुछ भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं आप। तो यदि उसकी काइनेटिक एनर्जी कम है, सॉरी स्पीड कम है, तो हम बोलेंगे उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है उस कंडीशन के अंदर कम होती है। तो जो काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, उस मोशन के टाइम पे उस ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी है, वेलोसिटी कितनी है, तो वो मतलब उसके ऊपर डिपेंड करती है। और ये जो काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो तभी होगी जब ऑब्जेक्ट जो है मोशन के अंदर होगा, मतलब मूवमेंट वाली कंडीशन के अंदर होगा। मूवमेंट मतलब चलता हुआ जब होगा ना कोई ऑब्जेक्ट, रेस्ट कंडीशन में ना हो और उसमें थोड़ा मूवमेंट होगा तो उस कंडीशन के अंदर उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। क्लियर? जैसे आपको यह दिखाया गया है, जैसे ये व्हीकल्स है, ये ट्रक आप देख रहे हैं, तो ये क्या है, मोशन वाली कंडीशन में चल रहा है रोड के ऊपर, तो इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। इसी तरह ये बाइक है, बाइक के ये जो पर्सन जो है वो बाइक चला रहा है, तो ये बाइक जो है वो मोशन की कंडीशन में है, तो इसके अंदर भी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होती है। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तभी होती है जब कोई ऑब्जेक्ट जो होता है वो मोशन वाली कंडीशन के अंदर होता है। क्लियर? अब हम इस पिक्चर से ये समझेंगे कि जो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है और जो काइनेटिक एनर्जी जो होती है उसमें डिफरेंस क्या होता है। तो आप देख रहे होंगे कि ये गर्ल जो है वो एक मतलब छत की टॉप पे खड़ी है सपोज, ओके, लेकिन बॉल को लेके खड़ी है। ओके, तो अभी ये जो बॉल जो है वो क्या है, एकदम रेस्ट वाली कंडीशन के अंदर, इसको लड़की जो है वो सिर्फ पकड़े हुए है। तो इस कंडीशन के अंदर ये जो बॉल जो ऑब्जेक्ट है इसके अंदर अभी जो एनर्जी जो है वो रेस्ट वाली कंडीशन के अंदर है। ओके, जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन के अंदर होगी तो जो एनर्जी जो उसके अंदर होगी तो उस एनर्जी को हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी।
फिर कुछ समय बाद क्या करा है, इस गर्ल ने इस बॉल को क्या कर दिया है, नीचे की तरफ क्या कर दिया है, थ्रो कर दिया है। तो आप देखेंगे कि ये जब बॉल नीचे आई है तो ये क्या है, मोशन वाली कंडीशन के अंदर है। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट या यहाँ पे ये जो बॉल दिया है मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन वाली कंडीशन के अंदर होगा तो उस समय जो पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी के अंदर। ओके, तो इसके अंदर ये डिफरेंस है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट वाली कंडीशन के अंदर होगा तब उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो स्टोर एनर्जी जो है उसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। लेकिन जैसे ही ऑब्जेक्ट, वही ऑब्जेक्ट यदि मोशन में आ जाता है तो उसके अंदर वही पोटेंशियल एनर्जी जो उसके अंदर स्टोर थी वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गई है, काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो गई है। ओके, तो यहाँ पे भी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन का एक एग्जांपल दिखाया गया है। तो आप देखेंगे कि किस तरीके से एनर्जी जो होती है, एक एनर्जी जो होती है वो दूसरी एनर्जी के अंदर चेंज हो सकती है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये जो साइकिल जो है ये साइकिलिंग कर रहा है एक पर्सन। ओके, तो आप देखेंगे कि ये क्या है, मूवमेंट वाली मतलब इसके अंदर क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है। ओके, तो मतलब साइकिल चल रही है, मतलब साइकिल जो है वो मोशन की कंडीशन में है, तो इसके अंदर क्या है, उस कंडीशन के अंदर काइनेटिक एनर्जी है। लेकिन जब जैसे ही ये यहाँ पे मतलब ये टॉप के ऊपर आया है, ये पहाड़ के ऊपर यहाँ पे टॉप पे आ गया है, तो ये क्या हो गया, रुक गया है। ओके, तो इस कंडीशन के अंदर इसमें मोशन नहीं है। अगर मोशन नहीं है तो उस कंडीशन के अंदर क्या हो जाएगी, इसके अंदर ये मतलब इसको एनर्जी इसमें क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। ओके, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, मतलब उस कंडीशन के अंदर जो एनर्जी होगी उसको हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन जैसे ही ये वापस नीचे की तरफ उतरता है तो इसमें क्या होती है, वैसे साइकिल मोशन वाली कंडीशन में आ जाती है। और जब भी मतलब मोशन वाली कंडीशन में कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तो उसके अंदर क्या होगा कि मतलब कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो इसके अंदर यही बताया गया है कि किस तरीके से काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो पोटेंशियल एनर्जी के अंदर ट्रांसफर हुई है, और फिर पोटेंशियल एनर्जी से वापस जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके अंदर ट्रांसफर हो गई है, काइनेटिक एनर्जी के अंदर ट्रांसफर हो गई है। तो इस तरीके से हमने यहाँ दोनों के अंदर डिफरेंस समझ लिया है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट वाली कंडीशन में होगा तो उसको हम बोलेंगे मतलब उसके अंदर जो स्टोर होगी उसको हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। तो ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन में आप देखेंगे कि ये दोनों ऑब्जेक्ट जो हैं वो क्या है, रेस्ट वाली कंडीशन में है। तो रेस्ट वाली कंडीशन के अंदर दोनों ही सिचुएशन में क्या होगा, इनके अंदर जो एनर्जी स्टोर रहेगी उसको हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन जैसे ही ये वाली कंडीशन को आप करेंगे और ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन, ये तीनों जो कंडीशंस आपको दिख रही हैं इसमें ऑब्जेक्ट जो है अब वो मोशन में है, और मोशन के होते ही जो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो काइनेटिक एनर्जी के अंदर क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। क्लियर। अब हम देखेंगे कि जो प्रिंसिपल ऑफ आर्चरी, जो तीर अंदाज मतलब तीरबाजी करी जाती है, उसका भी जो प्रिंसिपल जो होता है वो किसकी, मतलब उसमें भी क्या होती है, जो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो काइनेटिक एनर्जी के अंदर क्या होती है, चेंजेस होती है। ओके, अब हम इसको देखेंगे कैसे होती है। तो आप देखेंगे कि ये जो पर्सन है वो क्या कर रहा है, तीर मतलब क्या कर रहा है, छोड़ने की प्रैक्टिस कर रहा है। क्लियर। तो ये जो होता है इसको हम बोलते हैं बो। ओके, और ये जो एरो जो होता है इसको मतलब ये तीर जो होता है इसको हम बोलते हैं एरो। क्लियर। तो मतलब जब मतलब तीर को हम फेंकते हैं बाहर तो उससे पहले हम क्या करते हैं, बो को क्या करते हैं, ड्रॉन करते हैं, खींचते हैं। उस समय हम क्या करते हैं, एनर्जी जो होती है उस कंडीशन के अंदर क्या होती है, एनर्जी जो होती है वो स्टोर होती है इस कंडीशन के अंदर। ओके, तो इस कंडीशन में अभी तक क्या है कि एरो जो है वो मोशन वाली कंडीशन के अंदर नहीं है। एरो के अंदर क्या है, एनर्जी जो है वो अभी हमने क्या कर ली है, स्टोर कर ली है। कैसे स्टोर करी है, मतलब ड्रॉ मतलब जो बो होता है, जो तीर मतलब धनुष होता है उसको खींच के। ओके, धनुष को खींच के हमने तीर में क्या करी है, तीर मतलब एरो के अंदर क्या कर ली है, एनर्जी स्टोर कर ली है। इस समय जो एरो जो है वो रेस्ट वाली कंडीशन के अंदर है, वो मोशन वाली कंडीशन में नहीं है। मतलब एरो अभी इसमें रेस्ट वाली कंडीशन के अंदर है, तो इसके अंदर क्या है कि एरो के अंदर कौन सी एनर्जी हुई, पोटेंशियल एनर्जी हो गई। जैसे ही हमने क्या करा, मतलब बो को क्या कर दिया, छोड़ दिया। ओके, मतलब जब हमने बो को क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। पहले हमने उसको क्या करा था, ड्रॉन किया हुआ था, मतलब खींचा हुआ था, बाण को हमने खींचा हुआ था। लेकिन जैसे ही हमने बो को क्या करा, रिलीज कर दिया, तो जो एरो जो था वो कौन सी कंडीशन के अंदर आ गया, मोशन वाली कंडीशन के अंदर आ गया। ओके, तो जैसे ही वो मोशन वाली कंडीशन में आया ना, तो जो एरो के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो किसके अंदर चेंज हो गई, काइनेटिक एनर्जी के अंदर किया ओके मतलब स्टोर हो गई। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो तीर मतलब जैसे ही हमने इस बो को क्या किया, मतलब पहले ड्रॉन करा हुआ था, खींचा हुआ था, फिर हमने इसको छोड़ दिया। ओके,
ये इसका पीछे वाला धागा छोड़ दिया तो ये जो एरो जो है वो कौन सी कंडीशन में आ गया, मोशन वाली कंडीशन में आ गया। ओके, और जैसे ही ये एरो मोशन वाली कंडीशन के अंदर आया तो जो एरो के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी थी स्टोर, वो किसके अंदर चेंज हो गई, काइनेटिक एनर्जी के अंदर चेंज हो गई। तो इस तरीके से आप ये देखेंगे कि मतलब जब भी कोई ऑब्जेक्ट, इस एग्जांपल से ये समझ में आएगा आपको और अच्छे से कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट वाली कंडीशन के अंदर होता है तो उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर रहती है उसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। लेकिन जैसे ही वो ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन से मोशन के अंदर आ जाता है, मोशन वाली कंडीशन में आ जाता है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो किसके अंदर ट्रांसफर हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी के अंदर ट्रांसफर हो जाती है। तो आपको इन एग्जाम्पल से ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। ओके, तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। लुक एंड लर्न क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशंस बेल को हिट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।